Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and friends. Here's me Imran Shahzad, your science teacher. Today is our topic about the microscope. That what is microscope, who invented the microscope, and what are the major points related to microscope. So dear students, in this video I shall teach you about the microscope definition, its invention and related some major points. So let's get started about today's new lecture with the microscope. Dear students, as you know that the word microscope is a combination of two Greek words. So here you can see that the word microscope has been taken from two Greek words. Micron means very small plus scopian means to look. Hence the word microscope meaning to look very small. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं जो वर्ड माइक्रोस्कोप है दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. माइक्रोन का मतलब है वेरी स्मॉल प्लस स्कोपियन का मतलब है टू लुक. यानी जब हमने इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया आपस में तो हमें मीनिंग मिली माइक्रोस्कोप की कि माइक्रोस्कोप वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम तमाम छोटी चीज़ों को देख सकें, तो हम उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं. क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी मीनिंग लिखी है टू लुक वेरी स्मॉल. यानी जब हमने इंट्रोडक्शन किया माइक्रोस्कोप का तो हमें पता चल चुका है कि माइक्रोस्कोप वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है यहाँ पर, इट इज़ अ बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू लुक वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रोस्कोप. यानी जब पहले हमने इंट्रोडक्शन किया डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप का तो उसमें हमें दो ग्रीक वर्ड्स मिले. माइक्रोन का मतलब है वेरी स्मॉल प्लस स्कोपियन का मतलब है टू लुक. यानी जब हमने इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंबाइन किया तो हमें मीनिंग मिली टू लुक वेरी स्मॉल, यानी तमाम छोटी चीज़ों को देखना. तो फर्दर हमने डेफिनेशन पढ़ी कि माइक्रोस्कोप क्या है, कि एक किस्म का बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम तमाम छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो हम उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं. अब यहाँ पर बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है मैं आपको बताता चलूँ. इसे बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इस वजह से कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स के ये ज़्यादातर बायोलॉजी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, जैसे हमारी फर्स्ट ईयर एफएससी लेवल और उससे बड़ी ऊपर वाली क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ की लेवल पे इस माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा गया है. तो बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप क्या है, एक किस्म का बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम तमाम छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो उसे हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं. तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन मैंने भी लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप. यानी माइक्रोस्कोप की दूसरी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब हम सेल्स के बारे में स्टडी करें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और वो एक डिपेंड करें एक इंस्ट्रूमेंट पे, तो हम उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, माइक्रोस्कोप, जिसके ऊपर सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं. आपको पता है जो सेल है हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, जिसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक. उसने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है मैं आपको बताता चलूँ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स ये थी दूसरी डेफिनेशन माइक्रोस्कोप की. बढ़ते हैं आगे इन्वेंशन की जानिब कि माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था. जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई सेल को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट हुक. उसने सेल को 1665 में डिस्कवर किया. उसके बाद न्यूक्लियस जो है सेल में जो सेंटर पार्ट होता है उसको भी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. उसने न्यूक्लियस को 1831 में डिस्कवर किया था. अब हम माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उसको किसने इन्वेंट किया था. देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. Microscope was invented by a David Johnson scientist in 1590.
यानी जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसको पहले एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम था डेविड जॉनसन। उसने माइक्रोस्कोप को 1590 में इन्वेंट किया। लेटर दैट उसके बाद इट वाज इम्प्रूव्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट नेम्ड गैलीलियो इन 1610। यानी जो हमारा माइक्रोस्कोप है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो उसकी इन्वेंशन में दो साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। एक का नाम था डेविड जॉनसन, जिसने पहले माइक्रोस्कोप को 1590 में ईजाद किया। उसके बाद एक इटली का साइंसदान आया जिसका नाम था गैलीलियो। उसने देखा कि डेविड जॉनसन ने कुछ मिस्टेक्स की थी माइक्रोस्कोप बनाने में, तो उसने फर्दर अपनी थ्योरी पेश की और उसे अच्छे तरीके से 1610 में तैयार किया। तो ये थी इन्वेंशन माइक्रोस्कोप की, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हुई है कि माइक्रोस्कोप में जो माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन है उनमें दो साइंटिस्ट का मेन किरदार है, एक है डेविड जॉनसन और दूसरा है गैलीलियो। अब यहाँ पर हैं सब मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ मेजर चीज़ें हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इस एक्सप्लेनेशन से आपको और भी चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि माइक्रोस्कोप में क्या चीज़ मौजूद है, क्या क्या देख सकते हैं हम। तो देखें यहाँ पर, माइक्रोस्कोप इज़ ओनली अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट through which we can see all small organisms। यानी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप वो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। यानी इसके बगैर हम और ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। यानी ये वाहिद एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। छोटे ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि हम उन्हें अंडर द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट है, विथ अवर नेक्ड आई वी कांट सी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन सी द ऑल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो हमारी आम आँख है जिनकी वजह से हम देख सकते हैं, जो हमारी दो आँखें हैं अपनी नेचुरल, इनकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। लेकिन ये मुमकिन है, पॉसिबल है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी ये वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें मलेरिया फीवर होता है तो हमें पता नहीं चलता, तो उसके वजह से हम अपनी ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ये हमारी ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री में, जो लेबॉर्ट्रीज़ में वो माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए ब्लड के सैंपल होते हैं, तो उसी वजह से रिज़ल्ट में हमें रिपोर्ट मिलती है कि भाई आपको मलेरिया डिजीज़ है। तो ये एक साइंस टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम किसी भी डिजीज़ को अच्छे तरीके से और बआसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई कि वो आर दोज ऑर्गेनिजम्स which can we only seen with the help of microscope, they are known as micro organism। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, अपनी आम आँख की वजह से नहीं देख सकते, तो हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो यहाँ पर है एग्जांपल्स हैं उसके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, फंजा है, अल्जी है। यानी ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। तो इसी वजह से जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनिजम्स को अंडर द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं और उसके बजाय हम इन्हें नहीं देख सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर माइक्रोस्कोप के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसके इन्वेंशन के बारे में और उसके सम मेजर पॉइंट्स के बारे में। अगर इसी टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर कोई किस्म की कन्फ्यूजन या फिर कोई घबराहट हो रही हो, तो आप इस टॉपिक के हवाले से मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय पेश कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।